ये बात दुरुस्त है कि स्टॉक मार्केट को देखकर तो कतई तौर पर स्टेट बैंक को फैसला नहीं करना चाहिए, ना ही हुकूमत को इस दबाव में आना चाहिए कि मार्केट गिर रही है, मार्केट गिरती रहती है, मार्केट बढ़ती रहती है। मगर आम आदमी को देखकर तो फैसला किया जा सकता है। तकरीबन 1% अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, 200 से 250 अरब रुपए का स्पेस आता है हुकूमत के पास। इस वक्त जो हालात है कोरोना वायरस की वजह से, डेली वेजेस पर जो लोग हैं उनका काम बंद हो रहा है, तो हुकूमत उसमें पैसे दे सकती है और 250-300 अरब रुपए को यूटिलाइज कर सकती है। अगर 1% इंटरेस्ट रेट कम करती है तो हुकूमत के अपने पास जो है वो बाकायदा तौर पर स्पेस क्रिएट होता है, गुंजाइश क्रिएट होती है। अगर इंटरेस्ट रेट को ज्यादा कम किया जाता है तो फायदा हर लिहाज से ओवरऑल मईशत का है। शाहजेब, इंटरेस्ट रेट्स का नीचे जाना इकॉनमी के लिए हर सूरत में फ़ायदेमंद है, उस पर तो कोई डिबेट ही नहीं है, और रिलीफ भी मिलती है इंडस्ट्री को भी। बट हमें ये भी देखना है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर चाहिए। आज हमारा इन्फ्लेशन 6-7% पे नहीं आया है। आज हमारा इन्फ्लेशन अभी भी 10% पर है। लास्ट मंथ का नंबर भी 11 था। अगर इन्फ्लेशन का नंबर नीचे आएगा, और इंशाल्लाह नीचे आए नंबर, तो हमें क्यों नहीं, हम इन्फ्लेशन बिल्कुल हम कम कर सकते हैं, बट इंटरेस्ट रेट, बट इस वक्त इंटरेस्ट रेट कम करना, आई थिंक अगर ये 2 या 2.5% का इंटरेस्ट रेट कट हो जाता तो एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाता बेस्ड ऑन अ फ्यूचर फोरकास्ट। वी ऑल्सो डोंट नो। नहीं, मगर फ्यूचर फोरकास्ट तो खुद सेंट्रल बैंक ने कही है कि उन्हें मीडियम टर्म में लगती है 5 to 7% इन्फ्लेशन। पहले वो कहते थे, जब उनको कहा जाता था कि जी आज की इन्फ्लेशन देखे इतनी है, तो वो कहते नहीं मैं आगे की देख के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा हूं। अब आगे की उन्हें खुद कम नजर आ रही है, तो इस वक्त की देखी जाए इन्फ्लेशन क्या है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस $25 पर बैरल हो गई हैं। बढ़ेंगी भी तो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। डिमांड पाकिस्तान में ओवरऑल वैसे ही कहा जाता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनका डिमांड से कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त जो इन्फ्लेशन हो रही है, मगर डिमांड कम हो जाएगी। जिस तरीके से लोग अगर घर में महदूद होकर रह जाएंगे तो इन्फ्लेशन तो कम ही नजर आ रही है आने वाले दिनों में। पहले वो कहते थे आने वाले दिनों को देख के मैंने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया हुआ है। देखिए, ये जो है ना पाकिस्तान के लिए, ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही मैं कहता हूँ 25 या 32 या $35 पे भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, और आई थिंक इंडस्ट्री को भी इससे पॉजिटिविटी लेनी चाहिए। बट टू से कि मीडियम टर्म आउटलुक जो है, अगर वाकई इन्फ्लेशन का इंशाल्लाह ये 6 और 7% आ जाती है, तो हम ये 2 महीने के बाद फिर भी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, और मॉनेटरी पॉलिसी तो कभी भी हो सकती है इमरजेंट। सो आई थिंक दैट बट व्हाट इफ़ इट वाज नॉट इट वुड बीन क्वाइट रिस्पॉन्सिबल कि आज हम इंटरेस्ट रेट्स जो हैं 2 या 2.5% कट हो जाते, और कल को फॉर एग्जांपल ये कुछ बिटवीन रशिया एंड अदर पावर्स ऑयल प्रोड्यूसर्स कोई एग्रीमेंट होता, ऑयल की प्राइस बढ़ती एंड मे बी इन्फ्लेशन नीचे आती, बट मे बी नॉट बिलो 8%, तो उसके बाद फिर हाउ वुड यू देन मेक दैट एडजस्टमेंट अगेन। सो आई थिंक कि इट इज़ बेटर टू बी रिस्पॉन्सिबल। हमारे पास अनलाइक द US, the whole economy doesn't revolve around interest rates, and it does not revolve around the stock market. Most of the borrowers जो SME borrowers हैं, ME borrowers हैं हमारे, are still using their own money, and I think उनके लिए जो the cost of inflation जो है वो बहुत बड़ा टैक्स है उनके लिए as opposed to the interest rate for the average person। जी खुरमशद साहब, आप भी समझते हैं कि ज़ाहिर पहले तनकीद हो रही थी कि हॉट मनी के लिए इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हुए हैं, तो हॉट मनी तो इस रेट पर भी बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। $1.1 अरब पहले ही निकल गया, जो ग्लोबल इस वक्त फिनोमेना है। तो उसके बाद हो सकता है कि गवर्नर स्टेट बैंक ने वाकई एहतियात से इस वक्त काम करते हुए, एहतियात से देखते हुए इस वक्त कम अज़ कम ये मैसेजिंग सिर्फ की है कि जी 75 बेसिस पॉइंट कम है और आगे हम और कम करेंगे, बजाय इसके कि पैनिक में वो ज़्यादा कम करते। देखें शाहजेब, बड़ा अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली जो रेट ना काटने का रीज़न है वो एक्चुअली हॉट मनी ही नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि आप देखें स्टेट बैंक गवर्नर खुद भी रोड शोज़ में गए हैं, खुद पिच किया है उन्होंने इस चीज़ को, और इंटरेस्ट रेट्स को 13.25% पे रखा है यहाँ पे हमने, और फिर 2% का रेट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में था। तो इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज, सबसे बड़ी रिस्की बैट स्टेट बैंक की यही रही है अभी तक कि हॉट मनी जो है वो बड़ा वल्नरेबल उसने किया है कंट्री को, क्योंकि अगर 13% पे आप रेट दे रहे हैं और 2% बाहर है, अब तो 0% हो गया था, तो वो जो गैप है उस पर नेचुरली इन्वेस्टर ने पैसा डालना था, और इन्वेस्टर आए, वो तो आ गए, लेकिन जो पोर्शन था उसका 99%, रफली 98-99% 3 महीना 6 महीना टी-बिल्स में आ रहा है। तो देखिए, एक तो शॉर्ट टर्म पैसा है, उसकी बोरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ जब वो निकलता है सिस्टेमिक रिस्क, ये जो हुआ है आउटब्रेक हुआ है सिस्टेमिक रिस्क है, इसमें हेज फंड्स या जो भी बाहर इंस्टीट्यूशंस हैं वो हर जगह से पैसा निकालते हैं क्योंकि उनके वहाँ लॉसेस हो रहे हैं। तो नेचुरली हम भी यहाँ से भी $1 बिलियन निकला है। तो ये बहुत बड़ा इशू है हॉट मनी का। इसी वजह से एक रॉन्ग
डिसीजन अगर लिया गया, एक रिस्की बेट ली गई, तो उसके बाद एक दूसरा भी रॉन्ग डिसीजन लिया गया कि रेट को भी कट नहीं किया गया। तो इसी फियर की वजह से रेट को कट नहीं किया गया, जिसका इंपैक्ट मजीद इकोनॉमी पे जो है वो नेगेटिव आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। अगर रेट कट करेंगे तो बेहतरी होगी, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी जो है वो कंटिन्यू करेगी सफ़र करना, इतना ज़्यादा कोरोना वायरस से सफ़र नहीं करेगी जितना इकोनॉमी हमारी इन जो है रॉन्ग डिसीजंस की वजह से कर सकती है, और टाइमली सही डिसीजन उनको करेक्ट करने का जब वक्त आता है उसको नहीं करती। मतलब आप कह रहे हैं कि रोड शोज में भी गवर्नर स्टेट बैंक हॉट मनी के हवाले से तो वो यही पिच करते थे कि पाकिस्तान में शरह सूद ज़्यादा है, हॉट मनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। रोड शोज में भी वो यही बात पिच करते थे जब सरमायाकारी के लिए रोड शोज होते थे? जी जी बिल्कुल गए हैं, वो खुद रोड शोज़ पे गए हैं। आप देखें 6-8 महीने पहले रोड शोज़ पे गए हैं, उन्होंने पिच किया है पाकिस्तान के इस एस्पेक्ट को और रेट्स का जो हॉट मनी का। और देखें इजिप्ट का भी यही हुआ था, इजिप्ट में भी रेट्स हाई थे और ऑफ कोर्स स्टेट बैंक गवर्नर भी वहाँ पे भी देख रहे थे और वहाँ पे भी हॉट मनी आया। हॉट मनी आने के साथ फिर वहाँ से भी निकला है पैसा। एग्जैक्टली वही मॉडल जो है पाकिस्तान में हॉट मनी के रिलेटेड जो है वो फॉलो यहाँ पे किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है जो आउटब्रेक हुआ है उसने हमें और वल्नरेबल कर दिया। और इसके लिए हर कोई फ्लैग कर रहा था कि देखें हॉट मनी की वजह से आपके यहाँ इस तरह का इशू आएगा तो पैसा निकलेगा, जिसकी वजह से एक रन आ सकता है करेंसी पे। अभी अच्छी बात यह है कि थोड़े रिजर्व्स हमारे बेहतर है, बट इवेंचुअली अल्लाह ना करे अगर ये कंटिन्यू जो है वॉलेटिलिटी चलती है इंटरनेशनल मार्केट में तो हमारे यहाँ हॉट मनी का इशू होगा। आप इंटरेस्ट रेट कम करें या ना करें, तो अच्छी बात है कि कम ही कर दें ताकि इकोनॉमी को जो लॉस हो रहा है वो तो फायदा हो, गवर्नमेंट को तो फायदा हो, गवर्नमेंट फिस्कल स्पेस क्रिएट करके एक आम आदमी की मदद तो कर सके। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आपने